अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फिफ्थ प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कस करेंगे एंड इसकी स्टेटमेंट क्या है कि टू एस्टिमेट द टर्पेनॉइड्स इन द प्लांट्स, कि यानी कि अगर हम लोगों ने लास्ट टर्म में हम लोगों ने देखा था कि अल्कलॉइड्स की एस्टिमेशन या फिर डिटर्मिनेशन, तो आज के प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने टर्पेनॉइड्स को एस्टिमेट करना तो वो कैसे कर सकते हैं। तो पहले इसका भी हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है कि ट्रिपीन्स एंड द ट्रिपिनॉइड्स आर द प्राइमरी, कि ट्रिपीन्स और ट्रिपिनॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं कि प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं एसेंशियल ऑयल के। ट्रिपीन्स और ट्रिपाइंस बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, स्मेल फ्रेगनेंस देते हैं, और जितनी भी जो मतलब खुशबू वाली जो और जायके वाली चीज़ें हैं वो ट्रिपीन्स की वजह से होती हैं। तो वो ऑयल जो हैं वो एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो मोस्टली टर्पीन्स होते हैं, और फ्लावर्स के जो सेंट्स होते हैं या फिर फ्रेगनेंस आती है वो भी इसी वजह से होती है। दिस कंपाउंड इज बिलोंग टू द आइसोप्रीनाइड ग्रुप, और ये क्योंकि ये जो टर्पीन्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं आइसोप्रीनाइड ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। इवन दो द आइसोप्रीन itself हैव नॉट बीन फाउंड इन द नेचर, इट्स द लेकिन ये एज इट एज जो है वो आइसोप्रीन तो नहीं होता, लेकिन इसके जो पॉलीमर्स होते हैं टर्पीनिक द हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, देर ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स होते हैं, आर वेरी ऑफन द प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। लेकिन ये जो है वो डिफरेंट जो प्लांट स्पीशीज में मतलब एज इट एज तो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन इसके जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ट्रिपीज द आस्पेक्ट एग्जिबिट द वाइड एरिया ऑफ द बायोलॉजिकल एक्शन, इसका काफ़ी जो है वो मतलब वास्ट जो है वो इनकी एप्लीकेशंस हैं, इनको हम डिफरेंट चीज़ों में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो हम लोग इनको जो है वो एंटी माइक्रोबियल या फिर जो हो एंटी पैरासिटिक जो है वो इंसेक्टिसाइडल, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट ऑफर रिप्रेजेंट द कंबाइंड बाय एक्टिविटी विद मल्टीपल कंपोनेंट, मतलब डेफिनेटली ये डिफरेंट जो है वो मल्टीपल ज़्यादा कंपोनेंट मिल के जो है वो ये काम परफॉर्म करवाते हैं। मैनी प्लांट प्लांट्स आर द साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक वो होते हैं कि जो कि सेल को जो होते हैं वो डैमेज कर देते हैं, सेल को जो होते हैं वो किल कर देते हैं। टुवर्ड द ट्यूमर सेल्स एंड अदर अप्लाइड द कीमोथेरेप्यूटिक, कुछ जो है वो टर्पिनॉइड्स हम लोग इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि वो ट्यूमर सेल या फिर जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको जो है वो किल करने के लिए या फिर उनको जो है वो ख़त्म करने के लिए। अप्लाइड द कीमोथेरेप्यूटिक और डिफरेंट जो है वो कीमो प्रिवेंटिव जो है ना कंपाउंड है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं अगेंस्ट द कैंसर। तो ट्रिपीन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज द सिग्नल कंपाउंड एंड द ग्रोथ रेगुलेटर। तो ट्रिपीन्स होते हैं इसका एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो सिग्नल कंपाउंड और ग्रोथ रेगुलेटर में भी रहता है। कैसे होता है, क्योंकि ये हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट फाइटो जो हार्मोन्स हैं जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिक एसिड, ये भी एक ट्रिपीन्स है। तो ये जो है वो डिफरेंट प्लांट की जो स्टेम एलोंगेशन में या फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके रिएजेंट और इक्विपमेंट कौन कौन सी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैथनॉल है, ठीक है, ये हम लोग ये यूज़ करेंगे। और देन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म है, लिनालोल है, और ये भी जो है वो डिफरेंट लेवेंडर और जो सिट्रिक एसिड्स वगैरह चीज़ें होती हैं उनमें जो है ये कंपाउंड पाया जाता है। क्लोरीमीटर है जो कि बेसिकली क्या एपेटस है जिसे हम लोग ये मुहैया करेंगे। और इसके बाद जो है मिक्सर है जिसको हम लोग वर्टेक्स भी कहते हैं या वर्टेक्सर्स भी कहते हैं, वो हम लोग यूज़ करेंगे। विद डिस्ट्रप्टर्स विद अडेप्टर सेट्स होते हैं, 2 ml ट्यूब्स होती हैं, और मोटर्स हो गया और पिस्टल्स होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग सिर्फ इन चीज़ों से हम लोग इक्विपमेंट हैं और इनको यूटिलाइज़ करते हुए हम लोग अपना जो है वो एस्टिमेशंस करेंगे टर्पिनॉइड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने क्या करना है कि हार्वेस्ट द प्लांट मटेरियल अप्रॉक्सीमेटली द 500 mg। तो 500 mg जो है हम लोगों ने प्लांट मटेरियल ले लेना है इन द स्क्रू कैप ट्यूब्स। जो ये स्पेशली जो है वो स्क्रू कैप ट्यूब्स होती हैं जिनके ऊपर प्रॉपरली कैप्ड होता है, तो ये बंद जो ट्यूब्स होती हैं। एंड फ्रीज इमीडिएटली इन द लिक्विड नाइट्रोजन। प्लांट मटेरियल लेना है और जो है वो इनको ट्यूब्स में डाल के हम लोगों ने इसको फ्रीज करवाना है जल्दी से इन द लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, टू होमोजेनाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो है ना वो स्मूथली या फिर अच्छे से जो है ना मिक्सअप करना, ठीक है। तो प्लेस द टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन जो है काफ़ी जो है ना वो हैवी और स्ट्रॉन्ग जो है वो एक मेटल होती है जो कि स्टील से या फिर टाइटेनियम से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
इसके जो कार्बाइड बीड्स होते हैं हम लोगों ने लेने हैं एट द 3.5 ml ऑफ द आइस कोल्ड और द 95% जो है वो हम लोगों ने इसमें जो भी यूटिलाइज़ करनी है। और इसमें हम लोगों ने 3 टंगस्टन जो है कार्बाइड बीड्स रखने हैं और साथ में जो आइस कोल्ड रखना है। Methanol in these sample tubes and insert the samples into the pre-cooled and the Teflon adapters। तो इसमें हम लोगों ने मेथनॉल जो है वो हम हर एक सैम्पल ट्यूब में मेथनॉल डालेंगे और इंसर्ट करेंगे सैम्पल इनटू द प्री कोल्ड टेफ्लॉन अडाप्टर में। यानी कि जो टेफ्लॉन जो है वो किस लिए होता है, क्योंकि ये जो है वो हीट रेजिस्टेंस भी होता है और कोल्ड रेजिस्टेंस भी होता है कि ताकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस ना आ सकें टेम्परेचर में और स्लोली जो है वो ये जो प्रोसेस जो है वो हो पाए। इसके बाद जो है वो होमोजेनाइज टिश्यूज़ फॉर द 5 मिनट्स एट 30 हर्ट्ज़। तो होमोजेनाइज करेंगे मिक्सचर्स को फॉर अबाउट द 50 मिनट्स एट 30 हर्ट्ज़। इसकी फ्रीक्वेंसी पे हम लोगों ने इसको जो है वो मिक्सअप करना है। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिमूव द टंगस्टन से द कार्बाइड बीड्स विद द मैग्नेट। और जो हम लोगों ने टंगस्टन से द कार्बाइड डाले हुए थे उनको मैग्नेट से हम लोगों ने सेपरेट कर लेना और फिर जो है वो इसको इंक्यूबेट कर लेना। इंक्यूबेट द सैम्पल्स एट द रूम टेम्परेचर फॉर द 40 आवर। तकरीबन 40 घंटे जो इनको रखना है और डार्क में रखना है यानी कि अंधेरे में रखना है। फिर क्या करेंगे, इस सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे इस सैम्पल को और 4000 ग्राम में फॉर द 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए जो है 4000 ग्राम इस सैम्पल को जो है ना वो हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूज करवाना है एंड कलेक्ट द सुपरनेट्रेंट। सुपरनेट्रेंट क्या होता है, किसी भी जब कोई हम लोग प्रेसिपिटेशन जब भी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं ऊपर जो ऊपर फ्लूइड आता है उसको हम लोग सुपर नेटेंट बोलते हैं। यानी कि जो लिक्विड सा ऊपर आ जाता है उसको किसी भी क्रिस्टलाइजेशन या फिर जो है वो प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस में उसको सुपरनेटेंट कहेंगे इन अ फ्रेश 2 ml ऑफ द माइक्रोट्यूब। तो इस तरह से जो है ये आ जाएगा। तो देन फिर हम लोगों ने क्या करना है कि ऐड 1.5 ml क्लोरोफॉर्म डालना है इन 2 ml माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में और देन ऐड द 200 माइक्रो सैम्पल्स ऑफ द सुपरनेटेड इन ईच। इसमें क्लोरोफॉर्म डालना है और जो है वो 200 माइक्रो लीटर जो है वो सैम्पल सुपरनेटेंट जो है वो हर एक में डालना है। फिर क्या करना है, वोटेक्स होता है बेसिकली क्या होता है, एक मशीन टाइप होती है जो कि किसी भी लिक्विड को फ्लूइड को जो है ना वो स्विल करने के लिए यानी कि हिलाने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। वोटेक्स द सैम्पल मिक्सचर्स द थॉरली एंड टेक द 3 मिनट टू रेस्ट। मतलब इस वोटेक्स पे जो है वो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना है और 3 मिनट उसको देना है कि वो अच्छे से जो है वो अपनी सेटिंग में आ जाए, रेस्ट पे आ जाए। Add the 100 microliters of the concentration sulfuric acid to each 2 ml microcentrifuge tube। तो क्या करना है, उसके बाद 100 माइक्रो जो कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और 2 ml माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। देन द एसिड ट्यूब मस्ट बी द इंक्यूबेटेड एट द रूम टेम्परेचर। फिर इसी जो है वो ट्यूब को जो है हम लोगों ने इंक्यूबेट करवा देना है एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इसको रखवा के फाड़ता तकरीबन इसको जो है वो 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे तक जो है ना डार्क में रखवा देना है। एट द एंड ऑफ इंक्यूबेशंस, जब वो ये इंक्यूबेशंस का जो है वो टाइम ख़त्म हो गया तो फिर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन जो है ना हमारे पास आ जाएगी। रेडिश ब्राउन जो है वो प्रेसिपिटेशन जो हम लोगों को अपीयर हो जाएगी। विल बी द फॉर्म्ड इन ईच ऐसी माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। ठीक है। देन केयरफुली एंड जेंटली डिकेंट ऑल द सुपरनेटेंट रिएक्शन मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रेसिपिटेशन। फिर हम लोगों ने क्या करना है, उसके सुपरनेटेंट जो रिएक्शन मिक्सचर्स होगा ना वो हम लोगों ने ले लेना। ठीक है। नीचे वाले जो प्रेसिपिटेशन जो होगा ना उसको डिस्टर्ब किए बगैर। फिर क्या करना है कि ऐड द 1.5 ml ऑफ द 95% जो है वो मेथनॉल जो है एंड द वोटेक्स थोरली अंटिल ऑल द प्रेसिपिटेशन डिसॉल्व इन द मेथनॉल। इसमें हम लोगों ने 1.5 ml जो है ना वो मेथनॉल डाल देना है एंड ट्रांसफर द सैम्पल फ्रॉम द एसिड ट्यूब टू द क्लोरीमीटर क्यूबेट। फिर इसी सैम्पल को जो है ना वो एसिड ट्यूब से निकाल के जो है ना वो क्लोरीमीटर क्यूबेट की तरफ मतलब ले जाना है और मेथनॉल जो है विल बी यूज्ड एट द प्लांट टू रीड द ऑब्जर्वेंस एट द 5:30। और फिर जो है हम लोगों ने मेथनॉल की जो है वो उनको देखना है और इसको ऑब्जर्व करना है अबाउट एट द 538 नैनोमीटर के ऊपर। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कर्व फ्रॉम द ब्लैंक करेक्टेड एट द वेवलेंथ एट द 538 नैनोमीटर ऑफ द लिनार स्टैंडर्ड। तो इसको हम लोगों ने लिनानोर जो है एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करना है और इससे जो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट जो रीडिंग आई होगी उसको लिनानोर के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है और इसकी वेवलेंथ को जो है वो डिटरमाइन करना है।
किस वेवलेंथ पे एट द 538 नैनोमीटर की उसकी वेवलेंथ कितनी है और इसकी कितनी आती है। कैलकुलेट द टोटल टर्पिनाइड्स कंसंट्रेशंस ऑफ द अननोन प्लांट सैंपल एज द लीना नोड विद इक्विवेलेंट यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ द लीना नोड स्टैंडर्ड कर्व। तो हम लोगों ने क्या करना है, लीना नोड को स्टैंडर्ड कर्व के तौर पर मान लेना है और डिफरेंट जो है वो अननोन प्लांट सैंपल को लेना है और जो है वो जैसे कि लीना नोड की जो है वो कंसंट्रेशंस थी वैसे ही हम लोगों ने उनकी भी लेनी है और फिर जो है उनकी एस्टिमेशन करवानी है कि ये जो है वो क्या इनकी आती है और उनकी जो है वो कर्व से जो है वो पता चल जाएगा। रिग्रेशन इक्वेशन जो है ना वो उससे पता चल जाएगा कि क्या जो है वो हमारे पास चीज़ आती है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिकल कि हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग जो है वो टर्पिनाइड्स की जो है वो एस्टिमेशन कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद द एंड द प्रैक्टिकल्स। अल्लाह हाफिज़।